नाजरीन, क्या नजरियात इतने कमजोर होते हैं कि मफादात की धूप पड़ते ही पिघल जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराए ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो जुमला कहा कि जिसने अफगान तालिबान रजीम का चेहरा बेनकाब कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज के विलाग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक क्यों शुरू किया, मकासद क्या है और इसके पीछे हकीकत क्या है। तो विलाग को मुकम्मल देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली तहकीकी और तजियाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये की तरफ से खबर शाये हुई कि जिसमें कहा गया कि जिस दिन अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने भारत में बामियान के मुजस्मे की तस्वीर के नीचे बैठ कर बात की थी, इनके नजरियात उसी दिन मर गए थे। ये माज एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये इस नजरियाती सौदेबाजी का सबूत था जो पिछले साल 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले दौरे के दौरान नई दिल्ली में हो रही थी। एक तरफ वो लोग थे जो खुद को इस्लामी निज़ाम का अलमबरदार कहते थे, और दूसरी तरफ वो कुव्वतें जो दहाइयों से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती रही हैं। नाजरीन, दोहा मुआहदे में अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तान से वादा किया था कि इनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हकीकत क्या निकली? पिछले 6 सालों में पाकिस्तान ने जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसे हमारी कमजोरी समझा गया। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि खून रेजी ना हो। नाजरीन, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जुलाई 2022 में पाकिस्तान ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे जय्यद उलमाए कराम की सरबराही में एक आला सतह का वफद काबुल भेजा था, जिसने अफगान तालिबान की सालसी में टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के कई अदवार किए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि टीटीपी को शरई दलाइल से समझाया जाए कि वो पाकिस्तान में फितना फसाद बंद करे, लेकिन टीटीपी की हट धर्मी और काबुल की खामोश सरपरस्ती ने हर कोशिश को नाकाम बना दिया। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग शुरू करने से पहले आखिरी लम्हे तक अमन को मौका दिया। 2025 के अवाखिर में जब सरहद पर कशीदगी बढ़ चुकी थी, पाकिस्तान ने कतर और तुर्की की मेजबानी में अफगान रजीम के साथ मुज़ाकरात की मेज सजाई। हमने बरादर इस्लामी ममालिक को गवाह बनाकर काबुल से मुतालबा किया कि वो दहशत गर्दों की पुश्त पनाही बंद करें, लेकिन इन मुज़ाकरात का नतीजा भी वही निकला, सिर्फ वक्त का ज़िया और झूठे वादे। कतर और तुर्की की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अफगान तालिबान ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया, ना ही उसने कोई तहरीरी मुआहदा किया, जिससे साबित हो गया कि अब अल्फाज का वक्त खत्म हो चुका है। इसके अलावा अफगान तालिबान रजीम और भारत के दरमियान जो गठजोड़ था वो मजीद खुलकर सामने आ गया। भारत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर मुसलसल मसरूफ रखा जाए ताकि किसी भी वक्त मौका पाकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी जाए, ताकि पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट वार जो है ना वो लड़ने वो मुश्किल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत पहले ही वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान टू फ्रंट वार यानी कि दो माजों पर एक ही बार इकट्ठी जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से ये जो गठजोड़ बन रहा था, इसके खिलाफ पाकिस्तान ने इंतहाई बर वक्त इकदाम किए हैं। जंग इस लिहाज से तकलीफ दे है कि दो मुस्लिम ममालिक एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आखिर तक सबर किया और अमन को आखिर तक मौका दिया। जब पाकिस्तान ने देखा कि अफगान तालिबान रजीम भारत के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात उस्तवार कर चुकी है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जैसे सी पैक को निशाना बनाना था, तो तब पाकिस्तान के पास ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा न रहा। इस ऑपरेशन की तफसीलात तालिबान रजीम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से 56 मकामात पर की गई कार्रवाई के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, जबकि 665 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 188 चेक पोस्टें मुकम्मल जमीन बोस हो गई हैं, जबकि 31 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। नेज 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टरी गन्स भी तबाह की गई हैं। पाकिस्तान ने यह पैगाम दे दिया है कि अब जंग सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि काबुल और कंधार के अंदर मौजूद इनके महफूज ठिकाने भी निशाने पर होंगे। नाजरीन, ये कार्रवाई सिर्फ टीटीपी के खिलाफ नहीं है। कल अदम BLA भी अफगान सरजमीन को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार, नमरोज और हिलमंद अपने दुश्वार गुजार जोग्राफी की वजह से
इन दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुके हैं। यहाँ बैठकर ये गिरोह भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की मदद से पाकिस्तान को लहू रंग करते हैं और फिर वापस सरहद पार पनाह ले लेते हैं। नाजरीन, रूसी इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट इस खतरनाक गठजोड़ की गवाही दे रही है। रूस के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 20 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं, जिनके 23,000 मुसल्लह जंगजू वहां पर मौजूद हैं। इनमें से 6,000 सिर्फ टीटीपी के हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के दरपे हैं। तो क्या दुनिया अब भी खामोश रहेगी? नाजरीन, पाकिस्तान ने 6 साल तक सब्र किया, अपनों के जनाजे उठाए, लेकिन अब ये खुली जंग है। जब पड़ोसी अपने नजरियात बेचकर आपके दुश्मन के साथ बैठ जाए ना, तो फिर सफारतकारी नहीं, तलवार बोलती है। ऑपरेशन गजब लिल हक सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की गैरत और बका का वो ऐलान है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नाजरीन, अब काबुल को फैसला करना होगा कि क्या वो दहशत गर्दों का सहूलतकार बनेगा या एक जिम्मेदार रियासत। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि ये ऑपरेशन अफगान अवाम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तालिबान रजीम जो कि दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है, उसके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अफगान रजीम को पाकिस्तान या इन दहशत गर्दों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। नेज ये भी वाज़ेह किया गया है कि अफगानिस्तान में अपने अस्करी मकासद हासिल करने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। नाजरीन, हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। क्या आपके ख्याल में अब तालिबान रजीम को इबरतनाक सबक मिल चुका है? क्या अफगान तालिबान रजीम को दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही छोड़कर पाकिस्तान के साथ मुस्बित ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए? कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।